अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये परिणति थी, वो डिस्चार्ज थी। क्या थी? चार्ज। उस समय अगर वो इन्वॉल्व होता तो चार्ज होती, तो नरगति में भी जा सकते थे, देवलोक में भी जा सकते थे, मगर वो ऑब्जर्वर थे। परिणति के क्या थे? एट दैट टाइम दे अटैच एंड डाई, देन दे गो टू द नरक। परिणति होना और परिणति में इन्वॉल्व होना दोनों अलग बात है। परिणति परिणाम में कन्वर्ट तब हो जाएगी when you are involved and enter with the thoughts, with the viewpoint. Otherwise they come and go. You are not, it's a discharge. आप समझे? तो वो ऑब्जर्व करके सबको क्या करते रहे? पास करते रहे, और केवल ज्ञान भी हुआ। तो केवल ज्ञान तो होना ही था इसको, मगर एट दैट टाइम उसका स्टेटस बताया। फिर उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा क्यों? चलो आपने तो सुर बता दिया, समझ में आ गया, मगर ऐसा क्या हुआ कि वो नरगति कर्म मानते थे? तो कि जब आपने पहली बार पूछा मेरे को, तब उनका बच्चा जो राज छोड़ के आए थे, वो अपने विरोधी के साथ युद्ध कर रहा था, बच्चा, और उनको मालूम हुआ था वो सिपाहियों के माध्यम से कि उनका लड़का विरोधी राजा के साथ युद्ध कर रहा है। मैं व्यवहार की बात करता हूँ, ऐसे कोई आध्यात्म की बात नहीं है एग्जाम्पल में। तो ऐसी बात है। तो वो विरोधी था, तो उनके लिए भी तो विरोधी था पहले, मगर वो भी सन्यासी बन गया, साधु बन गया था। तो उनको मालूम हुआ कि मेरा बच्चा उनके साथ लड़ रहा है, और ये आदमी कितना कपटी है, कितना बहादुर है, और मेरे लड़के को हराने की कोशिश करेगा। उसके दिमाग में चलता रहा पिछली साइकिल, जो उनके पास उनके सब्जेक्ट टू नॉलेज है, वो चलता रहा। मेमोरी समझता है ना, मेमोरी चलता रहा। फिर वो समझने लगा कि वो क्या समझता है, मैं अभी जिंदा हूं। क्या बताया? मैं अभी मर गया नहीं हूं। तो उन्होंने युद्ध शुरू किया अंदर, जो भी वेपन होते हैं ना, वेपन से युद्ध शुरू किया इंटरनल, बट इट्स अ विजनरी, नॉट फिजिकली। युद्ध शुरू किया उन्होंने। क्या किया? युद्ध शुरू किया, और युद्ध शुरू किया तब इसको मारने की जो इच्छा हुई, उस समय वो नरगति। क्या बताया? फिर युद्ध चलता रहा, युद्ध अंदर चलता रहा, धीरे 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 फाइट करता है। फिर सभी प्रकार के हथियार खत्म हो गए। फिर जो राजा महाराजा होता है, उसका मुकुट जो होता है ना, मुकुट बहुत हैवी होता है, और लोहे का होता है, लास्ट प्रोटेक्शन। समझ में आया? इट्स वेरी हैवी। और यहाँ क्या होती? जंजीर होती है, यहाँ टोपा होता है, यहाँ जंजीर, कहा कि गला कोई काट नहीं सके, इसे लोहे की जंजीर होती है, कोई काट नहीं सके। तो इट्स वेरी हैवी। सभी हथियार खत्म हो गए, तो ऐसे टोपा लेने के लिए गए। फिर उसको मालूम हुआ मैं तो साधु हूं, आई एम नॉट वॉरियर, आई एम नॉट, मैं तो साधु हूं। फिर परिणति क्या हुई? तो जब परिणति चेंज हुई, उस समय पूछा उन्होंने कि अभी कहाँ जाएंगे? तो बोला देवलोक में जाएंगे। चेंज योर विजन। समझ में आया? उसके बाद जब विजन चेंज हो गया, फिर अपने आप में आत्मा में स्थिर हो गया, मैं साधु हूं। और साधु किसके लिए बना हूं? सिर्फ आत्मा की अनुभूति के लिए। यस और नो? वो परिणति में आ गए। 1 घंटे के बाद
केवल ज्ञान। समझ में आया? मगर ये सब बातें किताबों में है तो टैली करने की कोशिश मत करना। हाँ, कहानी है, डिटेल नहीं। स्टोरी इज दैट, स्टोरी इज दैट, ओके, मगर डिटेलिंग नहीं है। ये तो हम अपने दर्शन से बोलते हैं, स्टोरी में नहीं है। અહીંયા પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ને બીજા કર્મનો ચાર્જ તો એ પુખ્ત હતા ને આખું એક્ઝામ્પલ આવી ગયું ને या ये जो हो रहा है वो डिस्चार्ज था। अगर इन्वॉल्व हो गया होता तो कर्म बदला है, मगर वो ऑब्जर्वर थे। तो प्रोसेस तो बनी नर गति की, देव गति की, मगर चार्जिंग क्योंकि ऑब्जर्वर। समझ में आया? तो ऐसी अवस्था तो अंदर बनती रहेगी एज पर द डिजाइन प्रिपेयर इन अ प्रीवियस बर्थ। और जब प्रिपेयर किया है तो ओपन भी होगी, मगर आप ऑब्जर्वर रहे तो बाईपास होगी। आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर नया क्रिएशन होगा। कैरी ऑन इन अ नेक्स्ट। तो ये आध्यात्म विज्ञान है। धन्यवाद। तो मैंने कहा नहीं, विज्ञान समझना वो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि विदाउट डेवलपमेंट, नंबर वन, विदाउट इंटरेस्ट, फर्स्ट विदाउट डेवलपमेंट, सेकंड विदाउट इंटरेस्ट, एंड थर्ड विदाउट एप्लीकेशन, आध्यात्म के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ना संभव। पहले डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। फिर दूसरा होता है इंटरेस्ट, कि मेरे को ये जो मैंने सुना है वो आत्मसात करना है, टू रियलाइज। तो फिर थर्ड स्टेप आएगा एप्लीकेशन थ्रू योर विजन। यहाँ एप्लीकेशन का मतलब एक्शन नहीं, एप्लीकेशन का मतलब ज्ञान दर्शन का उपयोग विजन से। फिर आएगा क्या आएगा? अनुभूति होगी। एप्लीकेशन के बाद आएगा एक्सपीरियंस। तो ये प्रोसेस है, ये कोई आध्यात्म मार्ग चमत्कार नहीं है, टोटली साइंटिफिक है। और इसीलिए मैंने कहा कि इन अ स्पिरिचुअल पाथ ब्लेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कृपा इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली मॉरल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। मॉरल सपोर्ट, दैट्स इट। आपको सपोर्ट की जरूरत है। कभी ऐसा होता है कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्यों अनुभव नहीं होता है, तो आपको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, मगर कृपा आशीर्वाद आपको हैंडीकैप बनाता है। सरेंडर ये शब्द आध्यात्म में नहीं होता है। आध्यात्म में होता आत्मविश्वास जगाना। यू आर होल एंड सोल, यू आर परमानेंट, यू आर चेतन, एंड यू हैव ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर। यू हैव इट, ओनली रियलाइज। So you require the vision only. Yes or no? Yes. जब आपके पास है तो फिर पाने की बात है, रियलाइज करने की बात है। तो आप हैंडीकैप क्यों हो? तो ज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान ऐसा दो जो मेरी शक्ति है, इसको मैं अनुभव कर सकूं। इसमें सरेंडर होने की जरूरत, दृष्टि की जरूरत है। दृष्टि आप मेरे को दो। इफ यू आर समर्थ पुरुष तो मेरे को दृष्टि दो, जो दृष्टि मेरे ही अनंत शक्ति को मेरे को अनुभव कराए। ठीक है? बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिस्पेक्ट करे, दिस इज अवर कल्चर। तो रिस्पेक्ट शब्द अलग है, वो रिलेटिविटी की बात है। मैं विजन की बात करता हूँ। विजन में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस, नो सरेंडर, नो कृपा, नो आशीर्वाद। इन अ विजन व्यवहार में तो हम बंधन करेंगे, वो हमारा कल्चर है। कल्चर अलग चीज होती है, विजन अलग चीज होती है। अगर कोई यहाँ कोई जैन आचार्य आएगा तो मैं साष्टांग करूंगा, ये मेरा कल्चर है। आप समझे? वो सरेंडर नहीं है। सरेंडर का मतलब मेंटली आई फील दैट आई एम अनकैपेबल, दैट इज अ वीकनेस, दैट इज अ वीकनेस। मेरा संस्कार बताना, ये प्रकृति का स्वभाव है, इसको आत्मा के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। मगर मन से मानना आई एम नॉट कैपेबल, ये अज्ञानता है। एक बार बोलते हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूं, दूसरा कहता है मेरे पास शक्ति नहीं है। ये दोनों कैसे चलेगा? यस, या बोलने का बंद कर दो। अगर कमजोर है तो कहो मैं कमजोर हूं, मैं अनंत शक्ति वाला नहीं हूं। अनंत शक्ति वाला भी बोलना है, कमजोर भी बोलना है, ये दोनों हो सकता है। बोलते नहीं है। बिल्कुल सही है।
वो कहता है मेरे पास अनंत शक्ति है, ऐसा मैं रोज बोलता हूँ और मानता भी हूँ। मगर तकलीफ आएगी तो शक्ति तो मैं फोटो के पास ही मांगूंगा, भले बोलूंगा नहीं कि फोटो बन सकती है, मगर मांगूंगा तो उनके पास। यही तो साइंस है आपके पास, बोलते नहीं है। दुनिया के पास यही साइंस है ना, मूर्ति के पास शक्ति है, फोटो के पास शक्ति है, मगर बोलने का नहीं। बोलने का है आत्मा की नहीं शक्ति, मांगने का तो ये साइंस है। मगर दुनिया चलती है, कोई जगह प्रिंसिपल नहीं, सब रैंडम। समझ में आए? फिर कहते हैं कि अनंत शक्ति वाला आत्मा अनुभव कैसे आएगा? यू आर टोटली नॉट बिलीव। आप खुद नहीं मानते तो कैसे अनुभव, बताइए मेरे कैसे होगा? हमारे आध्यात्म विज्ञान ने कहा है आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक अगर अनकैपेबिलिटी फील होती है तो पावर आपको अंतर्यामी परमात्मा के पास मांगना है, और किसके पास? पर क्या है स्वामी जी कि जैसे मंदिर में गए, यहाँ पर भी जैसे हाथ जोड़ा, वो कल्चर है हमारा, मैंने भी किया है। नहीं, वो बात पे गई कि ये मानकर करा आंख मीच कर कि उनमें उनकी आकृति नहीं देखी, शक्ल नहीं देखी, वो इमेंस पावर देखा जो है। ऐसा पॉसिबल है ना? वो तो आपका इमेजिनरी है ना, वो फोटो नहीं है तो नहीं है आपके पास, फिर भी आएगा। तो फिर why you have to tell like that way? ये है तो भी है, नहीं है तो भी है, तो मतलब ये तो सिंबल हो गया है ना। अगर आपकी इमेज है तो ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं कि फोटो है तो ही कर सकते हैं। अगर मैं फोटो के पास कहूंगा तो ही कहूंगा कि मैं नहीं शक्ति वाला हूं। नहीं, अभी हम पहली क्लास में हैं। तो कहने का मतलब हमारा कॉन्फिडेंस ही वीक है, फिर हम क्या करेंगे? मैं कहता हूं आध्यात्म विज्ञान में फर्स्ट स्टेप है आत्मविश्वास। नो भीख, नो भय। भीख और भय समाप्त होगा तभी आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। भीख और भय इज इक्वल टू आपका विजन रिलेटिव सत्य है, फिर आपको आध्यात्म समझ में नहीं आएगा। भीख भय पहले मिटाना पड़ेगा। फ्रॉम योर विजन, मेरे को भूख लगी है, मैं खाना मांगता हूँ, वो भीख नहीं है। मेरे को पैसा घर चलाने के लिए मेरे को कमाना है, वो भीख नहीं है। भीख इज आई एम टॉकिंग अबाउट द विजन। मेरे दर्शन में भीख होना नहीं चाहिए, मेरे दर्शन में भय, क्योंकि आई एम अ परमानेंट। भय किसका? मैं खुद अनंत शक्ति वाला हूं। भीख किसके? बोलते नहीं, ये तो चौपड़ी में से बोलने का, मानने का फिर मतलब कहा रहा? जो बोलते हो वो आप ही नहीं मानते हो। नहीं, दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट आपको एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके पास भीख है और भय है और आप कहोगे कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, तो साइंटिस्ट एक्सेप्ट करेगा? बोलता है आप तो पपेट है। पपेट समझते हैं? पोपट के तरह बोलते हैं। देयर इज नो वैल्यू ऑफ द वर्ड्स। जब आप खुद ही आत्मसात नहीं करते हैं तो मीनिंग क्या है उसका? किताब में या दिमाग में या मुख पे है, कोई फर्क नहीं रहेगा। राम बोले, वो पोपट बोलेगा राम राम, तो आपको लगेगा राम भगत है। फिर दूसरे पोपट ने पूछा, अभी तू राम राम क्यों बोलता है? बोला मेरे को क्या मालूम, मरचा का नाम होगा, जामफल का नाम होगा, मेरे गुरु सेठ ने कहा है तो मैं बोलता हूँ। तो आप तो भगत मानते हैं क्योंकि वो राम राम बोलता है। ऐसे थोड़े भगत बनता है बोलने से। जब आपके पास विजन नहीं है तो मतलब क्या है? वैल्यू विजन की है, वर्ड्स की, थॉट की, एक्शन की नहीं है। ये मैकेनिकल प्रोसेस है। विजन है वो पावरफुल है। दृष्टि, आध्यात्म के मार्ग में दृष्टि की बहुत वैल्यू है और भौतिक मार्ग में मन वचन काया उनकी अवस्था की वैल्यू। दोनों शब्द क्या है? दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो। अगर करोगे तो समझ में है कंफ्यूजन। दोनों सब्जेक्ट ही अलग है। तो मन वचन काया का सब्जेक्ट, उनकी अवस्था का सब्जेक्ट जब कुदरती रचना पर छोड़ दोगे तभी आपको आध्यात्म समझ में आएगा। नहीं तो ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये गरीब है, ये पैसा वाला है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सब्जेक्ट में से आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर आध्यात्म की बात मत करो, बस इसमें ही रहो आप सर्कल में। आप समझे क्या? नहीं, जब इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें कौन मना करता है? फिर आप आध्यात्म की बात मत करो। ये सब रिलेटिव सत्य की बात है। इसमें उलझे रहोगे, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं।
इसको बाईपास करोगे कैसे? कुदरती, तभी आप आध्यात्म को समझ पाएंगे। जब इसकी वैल्यू करेंगे, इसमें ही उलझेंगे, आगे कब बढ़ोगे? समझ में आया कि नहीं? ऐसे लोग फंसे हुए हैं। और लोग क्या करते हैं? धर्म बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, भगवान बदलते हैं, मंदिर बदलते हैं, मंत्र बदलते हैं, क्रिया बदलते हैं। ये मुक्ति का मार्ग है? ये तो फॉर्मेट है। राम को छोड़ के कृष्ण ने माना, कृष्ण को छोड़ के महावीर को माना, महावीर को छोड़ के शिव को माना, शिव को छोड़ के स्वामीनारायण को माना। ये कोई प्रोग्रेस है? ये कोई प्रोग्रेस है? आपका मन इसको नहीं मानता जिसको मानता है। आपको ये मंदिर पसंद नहीं तो ये मंदिर में जाते हैं, आपको ये मंत्र पसंद नहीं तो ये मंत्र बोलते हैं। इसमें क्या तो चॉइस है, ये तो रिलेटिव सत्य है। इसमें अध्यात्म कहाँ आया? आप समझे? जब आपके विजन में से पाप पुण्य सब्जेक्ट खत्म होगा तभी अध्यात्म शुरू होगा। पाप पुण्य की डेफिनेशन ही रिलेटिव सत्य है। अगर आपके दिमाग में है तो पाप पुण्य गलत नहीं है। पाप पुण्य आपके दिमाग में है तो आपका विजन रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य में पाप पुण्य होता है, सनातन सत्य में अज्ञान होता है, जिससे पाप पुण्य बनते हैं। और अध्यात्म में अज्ञान को ही मिटाना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। तो यहाँ अज्ञान मिटाने की बात है। और धर्म में आओगे तो पाप पुण्य की बात आएगी, और सोशल लाइफ में आओगे तो ह्यूमैनिटी की बात आएगी। ये तीनों सब्जेक्ट क्या है? अलग है। एक प्राइमरी है, एक कॉलेज है, एक पीएचडी है। तीनों को इकट्ठा क्यों करते हो? आप समझे कि नहीं? तीनों में से एक गलत नहीं है मगर इक्वल भी, बस यही समझना है। गलत किसी को नहीं कहना है। मगर तुम प्राइमरी को बोलते कि नहीं पीएचडी है, इज इट पॉसिबल? वही बाल धर्म को मानते। बाल धर्म समझते ना, व्यक्ति विशेष है, क्रिया विशेष है, मंदिर मंत्र विशेष है, ये सब बाल धर्म है। और दुनिया के सभी धर्मों में ये है, ये कोई नई बात नहीं है। अब बाल धर्म क्यों मानते हैं? फिर कहते हैं मैं तो पीएचडी में हूं। डिग्री कौन से मिलेगी? बाल मंदिर की मिलेगी ना। When you go beyond the format, then the science is there. आप साइंस में आप बाल मंदिर की बात करोगे और फिर कहते मेरा पीएचडी, तो कैसे होगा? बाल मंदिर गलत नहीं, बाल मंदिर पीएचडी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। बाल मंदिर से पीएचडी में कोई भी स्टैंडर्ड गलत नहीं है, मगर बाल मंदिर का जो प्राइमरी लेवल का स्टैंडर्ड है, इसको पीएचडी कैसे बोल सकते हो? ये प्रश्न है। स्टैंडर्ड गलत है वो प्रश्न नहीं है, मगर स्टैंडर्ड को आप अल्टीमेट मानते हो, ये आपकी मिस्टेक है। तो ये मानते हैं हम पहली क्लास में। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं। और मैं नहीं समझता हूं कि भारतवर्ष के कोई भी लोग आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं, मगर उनके अंदर जो रिलेटिव सत्य की जो पकड़ है, जो सर्कल के ऊपर या फॉर्मेट के ऊपर आधारित है, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा थ्रू योर विजन एंड थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग। मैं फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं करता। आपको राम को मानना है तो राम को मानो, कृष्ण को, महावीर को, शिव को, जिसको मानना है मानो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मगर आपके विजन को इस मन वचन काया की क्रिया से ऊपर ले जाना पड़ेगा कि मेरा विजन अलग है और मन वचन काया का सब्जेक्ट अलग है। क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो वो मेरा सब्जेक्ट। मगर मन वचन काया जिसको मानता है वो मेरा सब्जेक्ट है, तो फिर आप रिलेटिव सत्य की बात करते हैं। समझ में आया? मन वचन का खुद ही कुदरती रचना है, तो वो आपका सब्जेक्ट कैसे होता है? आपको तो आत्मा का अनुभव करना है, किसका करना है? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ विदाउट प्लानिंग। मैं वो किताब विताब पढ़ के नहीं आता हूँ, देखो ये सब घर पे है, मैं तो आनंद करता हूँ, नो टेंशन। है कोई टेंशन दिखता है पूरे दिन में सुबह से लेके? टेंशन ही नहीं होता है। क्यों टेंशन करेंगे? टेंशन इसको होता है जिसको मंदिर बनाना है, जिसको संस्था बनाना है, जिसको शिष्य बनाना है, जिसको प्रोसेशन निकालना है, उसको टेंशन होगा। मेरे को तो कुछ है नहीं, न प्रोजेक्ट भी है, न प्लान है और न कोई सोच है, फिर टेंशन किसका?